जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आप पाकिस्तान में एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो लाइफ में आपने कभी ना कभी एक क्लासिकल जुमला ज़रूर सुना होगा। अगर $150 का टूल आपने आपको लेकर देना है, तो हमने आपको हायर क्यों किया? साल बदल गए, एल्गोरिथम बदल गया, 2013-14 से 2026 आ गए, लेकिन पाकिस्तानी एम्प्लॉयर्स का माइंडसेट आज भी पेंगन और पांडा की अपडेट में ही फ्रीज़ हुआ हुआ है। पहले इन्हें मसला होता था एह्रेफ्स और सैमरश के खर्चे से, और अब इन्हें प्रॉब्लम होती है मॉडर्न एसईओ टूल, सरफर एसईओ, फ्रेज एसईओ जैसे सब्सक्रिप्शन को लेने में या एम्प्लॉय की तरफ से मांगने में। आज भी किसी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में आप चले जाएँ ना, तो सामने बैठा हुआ इंटरव्यूअर आपसे डाटा की स्ट्रैटेजी की एनालिटिक्स या सीड कीवर्ड्स या एल्गोरिथम या कीवर्ड क्लस्टरिंग पैटर्न को नहीं समझेगा। वो आपसे टूल्स के नाम को पूछेगा कि आपने कभी सरफर ऐसे यूज़ किया है, फ्रेज ऐसे यूज़ किया है, या बंदा उनसे पूछे कि अगर टूल के नामों की ही लिस्ट अगर आपको चाहिए, तो वो जीपीटी या जेमिनी करके आपको दे देते हैं। वो एक पूरी टूल्स के नाम की लिस्ट सामने आ जाएगी। मेन चीज़ टूल नहीं है, मेन चीज़ एग्जीक्यूशन है। इंटरव्यूअर को आप तोते की तरह बोल दोगे, यार ये टूल होते हैं। इससे क्या साबित हो जाएगा एक्चुअल में? एक्चुअल में जो चीज़ साबित करने वाली होती है, वो आपकी स्ट्रैटेजी और इम्प्लीमेंटेशन को होता है। जबकि यहाँ पर टूल्स पूछे जाते हैं। टूल जानने से कुछ नहीं होता, जब तक कंपनी के पिछले एम्प्लॉयर ने आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए लाइव टूल की एक्सेस ना दी हुई हो। क्योंकि हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन करवाना ज़रूरी है, जो कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई भी नहीं करवाता, क्योंकि इन टूल्स की कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा होती है कि इस बजट के अंदर 2 जूनियर एसईओ एक्सपर्ट वो हायर कर लें। अगर इस ब्लेंडर की टेक्निकल और एजुकेशन लॉजिक को समझें, तो मॉडर्न एसईओ अब सिर्फ ब्लॉग पोस्ट लिखकर या मैनुअल बैंक लिंक बनाने का काम नहीं, बल्कि ये कंप्लीट कॉग्निटिव एनएलपी इंटेलिजेंस और आर्किटेक्चर सिमेंटिक प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजेशन का मजमूआ बन चुकी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आप एक सर्जन के पास अगर आप जाएँ, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि सर्जरी करो विदाउट इक्विपमेंट्स के, विदाउट टूल के। आप अपने पर्सनल एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करें और करें। बिल्कुल इसी तरीके से 2026 के अंदर एआई ड्रिवन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जीईओ का नाम लेना आसान है, जबकि सर्च इंटेंट सेकंड्स में जो है ना वो गूगल पे चेंज हो रहा है। टूल दरअसल आपको आसानी तो देते हैं, काम तो आपका फ़ास्ट करते हैं, बल्कि वो आपको प्रिसिजन क्लोजर और रियल टाइम डाटा भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे अभी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का स्कोर मैच करना, सर्च इंटेंट को डिकोड करना और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के तहत अपनी मॉडर्न मार्केटिंग की इम्प्लीमेंटेशन करना आसान हो जाता है। पाकिस्तानी मार्केट का जो अलमिया है ना, वो ये है कि यहाँ टूल एक लग्ज़री समझा जाता है, जबकि ये एक बुनियादी नेसेसिटी है, और एम्प्लॉयर ये ब्लंडर मारते हुए एम्प्लॉइज़ से मैकलैरेन जैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखता है, लेकिन इंडस्ट्री ग्रेड टूल्स का ईंधन फराहम करने से कतराती है। सच्ची बात यह है कि टूल बदलने से इंडस्ट्री नहीं बदलती, जब तक एम्प्लॉयर का ये माइंडसेट ना बदले कि टूल कोई इजाफी खर्चा नहीं, बल्कि वो एक ब्रांड की ग्रोथ और हाई आरओआई जनरेट करने का बुनियादी वेपन है। और अगर कंपनी को ये टूल महंगे लगते हैं, तो फिर इन्हें मॉडर्न एसईओ से रिजल्ट की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सस्ती और बगैर डाटा की गई एसईओ का अंजाम सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन पेनल्टी और बजट का ज़िया है। अगर मैं कंप्लीट बात को सम अप करूँ, तो ये है कि अगर आपका एम्प्लॉयर अभी भी टूल के बजट पर रो रहा है, तो इन्हें प्यार से समझाया जाए कि डाटे के बगैर एसईओ करना ऐसा ही है जैसे आंखें बंद करके हाईवे पे गाड़ी चलाना। तो मंजिल तक तो नहीं पहुंचेंगे, डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचने के साथ चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगली बार जब भी कोई आपसे इंटरव्यू में सिर्फ टूल की लिस्ट पूछे, तो इन्हें मुस्कुरा कर आपने ये जवाब देना है कि जनाब टूल का नाम तो मैं बता देता हूँ, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप मुझे दे दें। तो इससे कंप्लीट आपकी गेम चेंज भी हो जाएगी और आपकी ग्रोथ भी नजर आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।